हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स भी लेकर आएंगे, तो हमने शुरुआत की है। तो आज हम आपको सितंबर 21 2020 के करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोशिश हम पूरी यही करेंगे कि हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करें और अच्छे से अच्छे सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स प्रोवाइड करें। और जब आप उनको पढ़ें, रीड करें और सुने, तो एग्जाम में वो आपको 100% यहाँ से वहाँ पर आपको मिले। सो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूँ और प्लीज़ आप अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिच सॉल्यूशन की तरफ से वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि -8.6% होगी। मैं आपको बताता हूं कि फिच सॉल्यूशन क्या है। फिच सॉल्यूशन और फिच रेटिंग, ये दो है, फिच रेटिंग और फिच सॉल्यूशन, जो कि फिच समूह का हिस्सा है। मतलब कि ये दोनों कंपनी जो है, ये फिच ग्रुप जो है उसका एक हिस्सा है। फिच रेटिंग्स ने भी अपनी रेटिंग्स दी थी। वो क्या दी थी मैं आपको बताता हूँ कि फिच रेटिंग्स है, उसकी तरफ से वित्त वर्ष 2021 में भारत का जीडीपी वृद्धि -10.5% होगा। मतलब कि फिच सॉल्यूशन की तरफ से तो -8.6 है और फिच रेटिंग्स की तरफ से -10.5% होगा। फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये तीन बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। अन्य दो में है मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मतलब कि S&P और मूडीज, और इसके अलावा फिच। ये तीन बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसकी जो फिच ग्रुप है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अनिल धस्माना एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख बने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख कौन है, तो वो कौन है? अनिल धस्माना है। इनके बारे में हम कुछ पता करते हैं। जैसे धस्माना ने पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी सतीश झा की जगह ली है। तो इसके पहले जो यहाँ पर थे वो सतीश झा थे, जिनकी जगह पर अनिल धस्माना ने जगह ली है। और पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग रो के प्रमुख भी रह चुके हैं ये। तो रिसर्च एनालिटिंग विंग्स जो रो है हमारा, उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और धस्माना ने 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और ये पाकिस्तान विशेषज्ञ के रूप में फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई पट्टी के मुख्य योजनाकार भी थे। मतलब जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो उसमें पाकिस्तान विशेषज्ञ रूप में ये हवाई पट्टी के मुख्य योजनाकार भी थे। और एनटीआरओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, आप याद रख सकते हैं कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने पहले राष्ट्रपति के संस्मरण की घोषणा की, जिसका शीर्षक है ए प्रॉमिस्ड लैंड। मतलब कि अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के ऊपर उन्होंने एक बुक लॉन्च की है, जिसका लॉन्च करेंगे वो, जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड, जिसका आप ये बुक कवर भी देख सकते हैं। ये नवंबर 17 को आने वाली है। तो अ प्रॉमिस्ड लैंड जो है पुस्तक 2 संस्करणों में होगी, जिसका ये पहला संस्करण है। और ये खंड उनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन, 2008 में उनके राष्ट्रपति अभियान और 2011 में ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के साथ समाप्त होने के बारे में बताया। मतलब 2008 से उनका जो प्रेसिडेंशियल जो वर्क था, राष्ट्रपति कार्य था जो उनका, उसके बारे में है। साथ के साथ ओसामा बिन लादेन उनके कार्यकाल में मारा गया था, तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। बराक ओबामा 2019 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। आप याद रखना, वो 44वें राष्ट्रपति थे। यहाँ से आपको ये भी पता लग सकता है कि 45th डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पूर्व पीएम एच डी देवगौड़ा राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। आप जानते होंगे एच डी देवगौड़ा को, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो वो पूर्व पीएम भी रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने शपथ ली है। तो ये पहली बार है जब जेडीएस, उनकी जो पार्टी का नाम है, जेडीएस के नेता 1996 के बाद उच्च सदन का सदस्य बना है। मतलब 1996 के बाद कोई अपर हाउस से कहने का मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बना है पहली बार कोई जेडीएस से 1996 के बाद। श्री देवगौड़ा ने 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। मतलब जब वो इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने थे 96 से 97 तक, वो 11वें प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा उन्होंने 1994 से 1996 तक कर्नाटका के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो ये आप इसके अलावा ये भी याद रख सकते हैं जो आपको एग्जाम में सपोर्ट कर सकता है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन
के लिए अनुशंसित किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 समुद्र तट है, उनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन-कौन है जो चुने गए हैं समुद्र तट। उनमें गुजरात में शिवराजपुर है, दमन और दीव में घोघला है, कर्नाटक का कासरकोड है, कर्नाटक में पदुपिद्री बीच है, केरल में कप्पड़ है, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा है, ओडिशा का सुनहरा बीच है और अंडमान और निकोबार में राधानगर समुद्र तट है। तो ये 8 बीच है जिनको ब्लू फ्लैग जो प्रमाण पत्र है वो सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या होता है? ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन एंड डेनमार्क, जो डेनमार्क में है, ये एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जिसके द्वारा ये दिया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है, मतलब एक इको लेबल, एक लेबल दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग एक इको लेबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लेबल है। जो ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया में स्वच्छ और स्वस्थ समुद्र तटों के लिए मानदंड देना माना जाता है। मतलब जितना ज़्यादा स्वच्छ और समुद्र तट होंगे, स्वच्छ समुद्र तट होंगे, उन्हीं को ये ब्लू फ्लैग लेवल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो हमारे भारत में ये 8 समुद्र तटों को मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर है। मतलब जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसमें भारत की इस बार रैंकिंग है 116 नंबर पर। क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मानव पूंजी सूचकांक HCI 2020 मानव विकास अभ्यास समूह और विश्व बैंक के विकास अर्थ शास्त्र समूह के बीच एक सहयोग है। मतलब ये मानव विकास अभ्यास समूह और विश्व बैंक की तरफ से ये एक सहयोग है, उनकी तरफ से ये दिया जाता है HCI। तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों में से ये रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत का 116वां स्थान है तथा सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। और 8% जो इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि विश्व बैंक के जो अभी अध्यक्ष है वो डेविड रॉबर्ट मैल्क है। और जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन में, और इसका जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है वॉशिंगटन DC, आप अच्छे से जानते हैं। तो आप ये याद रखना कि मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 116। इसके अलावा इसमें जो टॉप किया है वो सिंगापुर ने, और ये 174 देशों की रैंकिंग है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है डेविड मालपास है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, मुझे भी लग रहा है मालपास आएगा यहाँ पर। इसके अलावा विश्व बैंक मुख्यालय वो वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो फ्रेंड्स आप इससे ये याद रख सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करें। तो हमारे जो प्रधानमंत्री वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी का आप जानते हैं बर्थ है, तो उस दिन वो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन है, उसका समिट जो है वैभव समिट, उसका उद्घाटन करेंगे। तो वैभव शिखर सम्मेलन भारत के सभी S&T और अकादमिक संगठनों, मतलब कि जैसे कि अनुसंधान, अकादमिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में काम करने की एक संयुक्त पहल है, जो कि अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों के लिए समस्या समाधान के लिए दृष्टिकोण के साथ विचार प्रक्रियाओं, प्रथाओं और R&D संस्कृति पर विचार विमर्श को सक्षम करने के लिए है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वैज्ञानिक रिसर्च अकेडमी है, उसका ये उद्घाटन किया जाएगा। मतलब कि विश्वास भारतीय वैज्ञानिक समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। HOCL को उसके सभी उत्पादकों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। HOCL में आपको बता देता हूँ हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड है, जिसको उसके प्रोडक्ट्स के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेशन है, जो प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं उनके लिए दिया जाता है, तो उनको उसको मिला है। ये सभी उत्पादों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल उद्योग में, जहां उत्पाद की उच्चतम गुणवत्ता, मतलब जो फार्मा के क्षेत्र में है वो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड ने अच्छा गुणवत्ता दी है, अच्छे उत्पाद दिए हैं, तो इसके लिए उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। HOCL ने अपनी स्थापना के बाद से ही रसायन के निर्माण में अग्रणी रहा है, मतलब केमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें टॉप पे रहा है HOCL। इसके बाद बात करते हैं हम दिवस क्या है 21 सितंबर को, जो मोस्ट दिवस है 21 सितंबर को, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो है विश्व अल्जाइमर दिवस, जो कि इस 21 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। मतलब इसकी थीम जो है वो है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस वो भी 21 सितंबर को मनाया जाता है, और जो इसकी थीम है वो है शेपिंग पीस टुगेदर। हम
मतलब साथ मिलकर शांति को एक आकार देते हैं, कहने का मतलब। तो इसी प्रकार से 2 दिवस मनाए जाते हैं 21 सितंबर को, वो है विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका में ओरेकल और वॉलमार्ट ने थामा टिकटॉक का हाथ। मैं आपको बताता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि टिकटॉक को अमेरिका में अवरुद्ध कर दिया जाएगा यदि उसने 20 सितंबर 2020 तक एक अमेरिकी कंपनी को अमेरिकी संचालन को नहीं भेजा। मतलब कि जो टिकटॉक का कारोबार है, अगर उसने अपना अमेरिकी कारोबार है वो अगर किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचा तो टिकटॉक कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए ओरेकल और वॉलमार्ट ने टिकटॉक का ग्लोबल नामक कंपनी बनाकर टिकटॉक के अमेरिका कारोबार को डूबने से बचाया और उसको खरीद लिया। मतलब उसके बिजनेस को, जो अमेरिका का जो बिजनेस है टिकटॉक को, उसको रन करेगा ओरेकल और वॉलमार्ट। सो फ्रेंड्स, ये थे डेली करंट अफेयर्स जो कि मैंने सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स बनाया है। और मेरे ख्याल से शायद आपको जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो भी अच्छा लगेगा, ईजिली आपको याद रहेंगे। इसके अलावा याद रखे के रूप में मैंने एक्स्ट्रा भी आपको प्रोवाइड किए ताकि एग्जाम में किसी किसी करंट टॉपिक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो भी आपको याद हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ मिलेंगे आपको सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स। आप हमसे जरूर जुड़े एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।